नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिकोड जियोपॉलिटिक्स। तो आज हम बात करने वाले पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। तो क्या है इसकी हिस्ट्री, इंडिया में इसको क्यों डिस्कस किया जा रहा है और इसके क्या रीजंस है, और पूरी दुनिया में पेगासस का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है, और क्या प्राइवेसी एक सब मीथ बन के रह गई है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपको हर एक चीज पता चल जाएगी इस पेगासस स्पाईवेयर के बारे में जस्ट कुछ मिनटों में। सो लेट्स स्टार्ट डिकोडिंग। तो पेगासस का मतलब आप जो सामने देख रहे हो ये व्हाइट हॉर्स है, और ग्रीक में इसे ही पेगासस कहा जाता है। जो ग्रीक के गॉड है ओलंपियन, उनका ये माना जाता है। और ग्रीक में काफी स्टैचू आपको नॉर्मल कहीं भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये उसको एक गॉड का रूप मानते हैं पेगासस का, और इसी का नाम दिया गया है इस सॉफ्टवेयर को। तो ये पेगासस स्पाईवेयर है। तो एक तरह का स्पाईवेयर है। स्पाई मतलब ये एक जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है, और ये अगर आपके एक बार सिस्टम में घुस गया तो हर एक चीज को आपके एक्सेस कर सकता है, और आपको इसके बारे में कोई भी चीज पता नहीं चलेगी। तो चलिए तो डिस्कस करते हैं कैसे इस सिस्टम में आपके एंटर कर सकता है, और कैसे आपके सिस्टम को एक तरह से आपकी प्राइवेसी को सिर्फ एक नीड बना के रख सकता है। तो इसका इजराइल की एक एनएसओ ग्रुप की कंपनी है, उन्होंने ये स्पाईवेयर बनाया है। तो एनएसओ ग्रुप की हिस्ट्री की बात करें तो 2010 से काफी एक्टिव है, और इनका जो शैले होलियो है वो इनके को फाउंडर है इस कंपनी के। 2010 में उन्होंने कंपनी बनाई थी। पहले तो ये फोन्स में लोकेशन ढूंढने में हेल्प करते थे किसी कंट्री को, फिर उन्होंने ड्रोन्स को ट्रैक करना शुरू किया, फिर अलग अलग ऐसे ही उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व की। और इस ग्रुप की खास बात यह है कि जो इसराइल की मोस्ट इंटेलिजेंस सर्विस है, मतलब जैसे कि इंडिया की रॉ है, इंडिया की जो मोसाद है इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो उनके जो एक्स एक्स साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, उन्होंने इस कंपनी को 2010 से ही संभाला है। तो आप जानते हो मोसाद कितना साइबर सिक्योरिटी में आगे है, और इसराइल ने को आज साइबर सिक्योरिटी का हब क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी एजुकेशन सिस्टम ही उस टाइप से बनाई गई है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम जो 2022 में अभी आने वाली है, उसमें भी ये चीजें काफी इंक्लूड की गई है। तो 2018 में इस स्पाईवेयर कंपनी पे ये भी आरोप लगे थे कि इन्होंने अमेज़न के जो फाउंडर है जेफ बेजोस, उनको भी अटैक करने की और हैक करने की कोशिश की गई थी। और जब ये स्पाईवेयर पूरी दुनिया के सामने तब आया, या फिर इसे एक शख्स से नजर से क्यों देखा जाने लगा, तो पहली बार जब सऊदी अरेबिया ने इसका इस्तेमाल किया एक जर्नलिस्ट जमाल खशोगी को, जिनको जो सऊदी अरेबिया की एम्बेसी है टर्की में, वही मार दिया गया। और उन्हें मारने के लिए इस स्पाईवेयर का उनके मोबाइल को हैक करके इसका इस्तेमाल किया गया। और तब से इस स्पाईवेयर को क्या कह सकते हैं हम, एक शक की नजर से देखने जाने लगा, क्योंकि इस स्पाईवेयर का जो मेन मोटिव था और ऑब्जेक्टिव था कि जो डिफेंस और टेररिस्ट है, मतलब जो अगर आपके नेशनल इंटरेस्ट में और किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी टेररिस्ट को ट्रैक करने के लिए, लोकेट करने के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता, किया करने के लिए इसका बनाया गया था ये सॉफ्टवेयर। बट अब जो ग्रिड है, ह्यूमन ग्रिड, आप जानते ही हो, और जो भी पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज इसे ओन करती है, इंडिया के पास भी है ये, और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज के पास भी स्पाईवेयर है, और मेक्सिको के पास भी है। और इसी का इस्तेमाल अब वो जो जर्नलिस्ट है उन पे करने लगे, या फिर जो ऑपोजिशन लीडर्स है उनके पार्टी के खिलाफ उन पे भी ये करने लगे। तो जब जमाल खशोगी की हत्या की गई, तब से ये सॉफ्टवेयर काफी न्यूज में आया है। अगर आप इस ग्रुप की हिस्ट्री के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो न्यू और शैलेवे उन्होंने इस कंपनी को फॉर्म किया था, और 2000 पहले इन्होंने बेचने की भी इस कंपनी को $140 में खरीदा था, और उन्होंने कुछ $1 बिलियन में बेचने की भी कोशिश की थी। और ये इसका हेडक्वार्टर है तेल अवीव इसराइल में। और ये काफी मतलब जो कंप्यूटर के फ्रॉड से उन्हें भी इस कंपनी ने मतलब काफी रजिस्टर इस कंपनी पे, क्योंकि उन्होंने उनका इस्तेमाल ही कंपनीज काफी सीक्रेटली करते हैं, जो भी देश इनका इस्तेमाल करते हैं वो काफी सीक्रेटली करते हैं। तो ये कंपनीज जो है, और ये जो पेगासस स्पाईवेयर है, ये इस्तेमाल करता है कुछ एप्लीकेशन के फ्लॉज को, जैसे कि आई मैसेंजर ऐप जो आईफोन में है, उसका इस्तेमाल करता है ये आईफोन के जो भी इकोसिस्टम है उसमें घुसने में। और अगर आप एंड्रॉइड की बात करें तो व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल करता है उसमें घुसने के। तो आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आजकल की वर्ग में प्राइवेसी बस एक मीथ बन के रह गई है, या फिर जो कंट्रीज है वो अपने कुछ इंटरेस्ट के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे या कुछ स्पाईवेयर करने की कोशिश कर रही है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो एनएसए ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट था अमेज़न के साथ, वो भी अब उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि जो भी पेगासस स्पाईवेयर है वो अब ट्रस्टवर्दी नहीं रहा ऐसा। और जो पाकिस्तानी प्रेसिडेंट है इमरान खान, उन पे भी इंडिया ने इस्तेमाल किया। तो देखो ये तो पार्ट है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो आईएसआई है और जो इसराइल या पाकिस्तान की जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो भी इंडिया के खिलाफ कुछ ऐसा इस्तेमाल करती होगी ताकि उन्हें पता चले। तो जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को हटाया, तो शायद इंडिया को पता भी हो कि इमरान खान क्या कह रहे हैं, या फिर जो बाजवा है उनके जो आर्मी जनरल, उनका क्या कहना है। तो इसी वजह से शायद ज्यादा कॉन्फिडेंस हो सकता है हमारी गवर्नमेंट के पास कि हाँ वो कुछ एक्शन नहीं ले सकते, तो आर्टिकल 370 हम हटा सकते हैं। और जो भी है वो 35A और आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर से हटाया गया, और उन्हें फिर यूनियन टेरिटरी भी बनाया गया।
तो और फिलहाल रिसेंट न्यूज ये भी थी, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन पे भी ये इस्तेमाल किया गया। तो न्यूज बस आ रही है, देखो कोई कंफर्म चीज नहीं। पूरे वर्ल्ड में 50,000 नंबर्स पे ये किया गया, मतलब पेगासस से अटैक किया गया था, ऐसा जो एमएसटी इंटरनेशनल है उन्होंने बताया। और बट वो भी इसमें श्योर नहीं है, उन्होंने सिर्फ इसमें से 67 नंबर को ट्रेस किया है, मतलब जिन पे भी अटैक किया गया। और उस 67 मोबाइल फोन्स और जो भी उन्हें जिन्हें रिपोर्ट्स मिले उसके बेसिस पे उन्होंने बताया। तो देखो इंडिया के इसमें 300 नंबर है, और इसमें कुछ जर्नलिस्ट है या फिर कुछ जो बीजेपी रूलिंग पार्टी है उनसे भी कुछ नेता है, और जो अपोजिशन की पार्टी है जैसे कि राहुल गांधी जी, उनका भी इसमें नाम। तो इंडियन अपोजिशन सेज मोदी यूज स्पाईवेयर ऑन राहुल गांधी। तो उनका ये कहना है कि राहुल गांधी पे स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया। देखो कोई भी श्योर नहीं है, ना ही कभी जो इसराइल की जो ये कंपनी है एनएसओ ग्रुप, उन्होंने भी कोई रिवील नहीं किया कि कौन सा नंबर है, क्या हमने सच में किया है। बस ये एक अजम्पशंस किया जा रहा है, और हमारे मीडिया को चीजें एग्जैजरेट करने की आदत भी हो गई है, बट ऐसा कुछ भी अब रिवील नहीं हो। और जो अपोजिशन है इंडिया की नेशनल कांग्रेस, उनका कहना है कि रिवील करना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट ने किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे इस्तेमाल किया है तो वो अलर्ट नहीं हो जाएंगे अगर हम रिवील कर देंगे कि नहीं हमने मसूद अजहर पे स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया था या फिर किसी पे किया था। ऐसे गवर्नमेंट तो नहीं कह सकती ना किस पे हमने किया था। तो पैगासस क्या है, जो आपने मैंने पहले आपको भी बताया, जो आई मैसेंजर ऐप है और जो भी सॉफ्टवेयर है एप्पल का, उसका इस्तेमाल करता है ये एप्पल के इकोसिस्टम में घुसने में। तो एप्पल का को जो बहुत ही आप जानते हो सिक्योरिटी को लेके काफी ट्रस्टवर्दी माना जाता है, और एप्पल भी अपनी सिक्योरिटी को काफी और जो एप्पल है उसे सिक्योरिटी के लिए पहले से ही ट्रस्टवर्दी माना जाता है, और एप्पल भी इसे खुद को एप्पल के प्रोडक्ट्स बेचने में इसे सबसे ज्यादा दिखाया जाता है कि एप्पल सिक्योर है। और जो फिलहाल जो एप्पल के 1 बिलियन स्मार्टफोन है वो रिस्क पे है, क्योंकि उनमें इजीली एक्सेस किया जा सकता है उस ऐप के द्वारा। और ये किसी भी मोबाइल में एक्सेस कैसे करते हैं, सिंपल है, आपको एक कॉल आएगा, और अगर आपने रिसीव किया नहीं किया, वो कॉल अपने आप ही खुद ही कॉल लॉग से हट जाएगा, रिसेंट कॉल से वो डिलीट हो जाएगा, और ये सॉफ्टवेयर अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम के अंदर। तो कोई चांस ही नहीं है आपको पता चलेगा कि है जो, और जो भी आपकी सिस्टम के जो एप्स होते हैं जो आपके वायरसेस या थ्रेड्स डिटेक्ट करते हैं, वो इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत ही होशियार सॉफ्टवेयर आप कह सकते हो। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी यूके की यूनिवर्सिटी है, जो वहाँ के एलन वुडवर्ड है साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट और प्रोफेसर, उन्होंने कहा है कि ये जो स्पाईवेयर है पेगासस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल रिमोट एक्सेस टूल्स हियर। तो ये सबसे अच्छा रिमोट एक्सेस टूल आज तक बनाया गया है, और ये अगर आपके फोन में है तो ये इजीली आपकी ईमेल्स को टारगेट कर सकता है, या फिर आपके फोटोज एक्सेस कर सकता है, आपका कैमरा एक्सेस कर सकता है, आपका माइक्रोफोन एक्सेस कर सकता है, आप किससे क्या बात कर रहे हो ये एक्सेस कर सकता है, आपकी लोकेशन एक्सेस कर सकता है, हर एक चीज। मतलब अगर ये एक बार इंसर्ट कर दिया तो प्राइवेसी की कोई बात ही नहीं है। और पैकेजेस के जो डेवलपर्स है उन्होंने इसे बेटर एंड बेटर एट हाइडिंग, जो खुद को छुपाने में काफी सक्षम बनाया है इस सॉफ्टवेयर को। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कोई भी सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता, और ये ऐप में घुल मिल जाता है, तो सिस्टम को लगता है नहीं ये उसी का पार्ट है। तो जो भी ऐप थ्रेड डिटेक्शन सिस्टम होती है किसी भी मोबाइल में, जो भी एप्स होते हैं जो वायरस डिटेक्ट करते हैं, वो इसे डिटेक्ट नहीं कर पाती। अगर हम देखें तो एप्पल ने वैसे भी Apple has closed and which Google have closed down with Android, they have still out been there. It is possible to remove this spyware since it is extremely difficult. वैसे इसे निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर आपके फोन में है तो ये डेफिनेटली रिमूव तो किया जा सकता है, बट इसे जरा निकालने में जरा मुश्किल है। क्योंकि एक तरीका है कि आप अपने फोन को रिस्टार्ट कर सकते हो, शायद उससे ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पर जो वुडवर्ड एलन है, उन्होंने जो साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा है पेगासस में इंस्टॉल इटसेल्फ ऑन इट्स फोन हार्डवेयर और इनटू इट्स मेमोरी डिपेंडेंट ऑन इट वर्जन। तो ये अपने आप ही फोन के हार्डवेयर में और उसके जो भी वर्जन है स्मार्टफोन में, उसमें आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। इफ इज स्टोर इन मेमोरी rebooting द फोन कुड थेरी वाइप आउट इट। अगर ये मेमोरी में है तो मैंने पहले भी जैसे आपको कहा कि रिस्टार्ट करने से शायद ये आपसे फोन से जा भी। उन्होंने ये भी कहा कि इट साउंड्स लाइक overkill a lot of people but there is anti malware software out there to mobile devices। तो जो एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर है वो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, वो भी छोटे मोटे नहीं, कुछ ट्रस्टेड और हाई क्वालिटी, क्योंकि वही उसे डिटेक्ट कर सकते हैं अगर उसे डिटेक्ट करना है। देखिए मैं जानना चाहता हूँ आपको ओपिनियन, आप कमेंट सेक्शन में बताना जरूर भूलिएगा कि क्या जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने इसका इस्तेमाल जर्नलिस्ट पे करके या जो अपोजिशन पार्टी उन पे करके सही किया या नहीं, वो तो एक डिबेट की बात होगी। बट क्या ये सॉफ्टवेयर ठीक है? क्योंकि देखो इसका इस्तेमाल ये एक तरह से वरदान है, क्योंकि मेक्सिको में जो ओसामा बिन लादेन है उसके बाद सबसे जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था जिसका नाम था एल चैपो, उसे पकड़ने में इस सॉफ्टवेयर ने बहुत मदद की थी। वहां की जो भी एजेंसीज है मेक्सिको की, उन्होंने कहा था ये सॉफ्टवेयर बहुत ही बढ़िया था, और उन्होंने फिर $20 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था इस एनएसओ ग्रुप के साथ। तो अब जो लोग कह रहे हैं कि क्या इसके वजह से जो भी साइबर सिक्योरिटी है या फिर जो 50,000 नंबर्स की लिस्ट बताई जा रही है इन सभी को एक्सेस किया गया था, बिल्कुल नहीं।
क्योंकि अगर आप देखो ये बहुत ही महंगा है इसे ऑपरेट करना। अगर 2060 में 10 आईफोन को टेस्ट करने के लिए $6.5 लाख इसमें खर्च आएगा। तो अगर आप 50,000 नंबर की बात करो तो ऑलमोस्ट 55 to 60 बिलियन डॉलर्स लगेंगे। तो इतना तो डिफेंस बजट इंडिया का। तो इतने पैसे लगेंगे सिर्फ इस 50,000 स्मार्ट कोर को एक्सेस करने में। तो और रेवेन्यू देखिए आप एनएसओ ग्रुप का, तो इस साल का रेवेन्यू था उनके पिछले साल का $243 मिलियन, सिर्फ मतलब $500 बिलियन भी इनका रेवेन्यू नहीं है। और अगर आप देखो इन सबको स्कैन करने में मैंने आपसे पहले ही बताया 55 to 60 बिलियन डॉलर लगते हैं। तो वैसे ये टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं है। और इतने नंबर को, कुछ नंबर को डेफिनेटली गवर्नमेंट ने किया था। देखो एक तरह से सॉफ्टवेयर वरदान है, बट हम ह्यूमन ग्रेड के सामने अभी ये टिक नहीं पाया, क्योंकि देखो बहुत सारे टेररिस्ट और बहुत सारे लोगों की सॉफ्टवेयर ने जान बचाई है। बट अब अगर को इसका इस्तेमाल सही हाथों में जब तक है, मतलब जब तक गवर्नमेंट्स की इंटेंशन ठीक है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू डिकोड जियोपॉलिटिक्स, और आपके कमेंट्स भी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग डिकोड जियोपॉलिटिक्स।